Hello, my dear students of class 9th mathematics. I shall teach you a new chapter, lines and angles, today, and the exercise is 6.2. आज मैं चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स आप लोगों को टीच करूँगा। एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करूँगा। 6.1 मैं पिछली वीडियो में टीच कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अब आप। इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन फिगर में और शो करना है कि ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे शो करेंगे हम? अब आप देख रहे होंगे, फिगर को ध्यान से देखिए कि ये 50 डिग्री का एंगल है और ये x डिग्री का एंगल है। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आप अर्लियर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल्स 50 डिग्री एंड x आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसी तरह से ये 130 डिग्री का एंगल है, फिगर को ध्यान से देखिए, और ये y। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो ये और ये जो एंगल बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू भी 130 डिग्री है और y की वैल्यू भी 130 डिग्री है। इट मीन्स x इज इक्वल टू y। अब जब x और y इक्वल हैं, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे? क्योंकि x और y अल्टरनेट एंगल हो गए। ये ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस हैं और इसमें ये एक्स एंगल और ये वाई एंगल इक्वल आ गए। व्हाट डज इट शो? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए बी और सी डी जो हैं पैरेलल लाइंस हैं। अब ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस प्रूव करनी थी। गिवन नहीं है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं और इन दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये अल्टरनेट एंगल होंगे और जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे तो ये ए बी और सी डी लाइन कैसी लाइन हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, proved. Now come to second question. In the figure, if AB is parallel to CD, अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि AB और CD पैरेलल हैं। Similarly, CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7. Find X. अब AB CD के पैरेलल गिवन है, CD EF के पैरेलल गिवन है। It means AB EF के पैरेलल होगी। ये आप ध्यान से समझने वाली बात है, इसे आप समझें। ये फिगर है आपके सामने। अब इसमें देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि x और z, x एंड z आर अल्टरनेट एंगल। x और z अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल x है और ये एंगल z है। ये अल्टरनेट एंगल है। अब जब अल्टरनेट एंगल हैं तो x इज इक्वल टू z हो जाएगा। सिंस x एंड y फॉर्म ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब x और y जो हैं ये
इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। अब जब ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। और अर्लियर क्लासेस में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा शायद कि x और y जब इंटीरियर एंगल्स हैं तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सिमिलरली ये z है और ये y है, ये भी एंगल जो है कैसे एंगल हो जाएंगे, ये भी उसी तरह से कि इन दोनों का जो सम हो जाएगा z और y का सम वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्वेश्चन में गिवन है y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। तो y को हम सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू 3a डिग्री और z इज इक्वल टू 7a डिग्री। कैसे सपोज किया, जब y का रेशो 3 है तो 3 के साथ एक और वेरिएबल लगा दीजिए, 3a डिग्री हो गया। सिमिलरली z का रेशो 7 है तो z इज इक्वल टू 7 लिखिए, उसके साथ जो है एक वेरिएबल नोट कर दीजिए तो 7a डिग्री हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप y और z की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो y और z की वैल्यू पुट कीजिए, 7a डिग्री प्लस 3a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 7a और 3a 10a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 10 दैट इज 18 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई, आप अब क्या करेंगे, y और z की वैल्यू में a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 3a है तो a की जगह आप 18 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 18 दैट इज 54। z इज इक्वल टू 7a, 7 इंटू 18 दैट इज 126 डिग्री, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू भी 126 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा x इज इक्वल टू 126? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या शो कर रही है कि x इज इक्वल टू z है। z की वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट की 126, तो जब यहां पे z की वैल्यू 126 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। What is question number 3? In figure, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये गिवन फिगर है और इसमें क्या गिवन है कि AB is parallel to CD, EF is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126. अब since AB is parallel to CD and transversal GE intersects them at G and E respectively, AB और CD पैरेलल हैं और इनको ट्रांसवर्सल जो है GE ट्रांसवर्सल है वो G और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये G पॉइंट पर और ये E पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल GED क्या है, GED की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखिए आप 126, तो GED की जगह आप पुट कर देंगे 126, तो एंगल AGE कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, दैट इज द आंसर। नाउ एंगल GED इज इक्वल टू 126 गिवन है ये। अब GED एंगल को 2 एंगल्स की सम की फॉर्म में लिख देंगे। GED एंगल फिगर में देखिए आप, GED तो ये 2 एंगल के सम की फॉर्म में लिख देंगे। एक तो ये है एंगल इसमें 90 डिग्री और एक ये एंगल है इसमें एंगल GEF। तो सम की फॉर्म में लिख देंगे तो 90 प्लस एंगल GEF इज इक्वल टू 126। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 और 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, दैट इज द आंसर। नाउ इन ट्राइंगल EFG, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर फिगर में देखिए EFG ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा।
इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर एंगल FGE फाइंड करेंगे। FGE फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे कि 180 में से जो दो गिवन एंगल्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 में से हमने 90 सब्ट्रैक्ट किया और 36 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बच गया? 54 डिग्री बच गया। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। अब इससे पहले कि मैं फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब इस क्वेश्चन में इन द फिगर PQ पैरेलल टू ST, PQ जो है ST के पैरेलल है। ये ST लाइन है और ये PQ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एंगल PQR इज इक्वल टू 110। ये देखिए यहाँ 110 गिवन है एंगल PQR। एंगल RST 130 डिग्री है। RST दिस एंगल इज 130 डिग्री। क्या फाइंड करना है? एंगल QRS। तो फिर उसी तरह से सॉल्यूशन जो गिवन है उसे नोट कर लीजिए आप। PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू 110, एंगल RST इज इक्वल टू 130। ये गिवन है, इसमें कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन में गिवन है उसे आप नोट कर देना है, आपको कॉपी कर देना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल QRS की वैल्यू फाइंड करनी है। लिख दिया हमने। इसमें अब इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि ड्रॉ ए लाइन AB पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R पॉइंट से ST के पैरेलल एक लाइन AB ड्रॉ करेंगे आप। कर दी हमने AB लाइन ड्रॉ। अब सपोज करिए आप कि एंगल QRS इज इक्वल टू X डिग्री है। ST इज पैरेलल टू RB। जब AB के पैरेलल है ST तो RB के भी पैरेलल होगी, तो ST इज पैरेलल टू RB एंड SR इज ट्रांसवर्सल। ये देखिए SR ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब एंगल RST प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। RST एंगल देखिए, RST ये वाला एंगल, और एंगल SRB ये वाला एंगल, इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? अभी आपको बताया था, इंटीरियर एंगल्स हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है तो एंगल RST प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। RST की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री गिवन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में, प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180। तो एंगल SRB कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। एंगल SRB इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन PQ इज पैरेलल टू AR। अब ये PQ लाइन और ये AR लाइन देख रहे हैं आप, ये पैरेलल हैं, और QR जो है ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा? फिर वही प्रॉपर्टी, एंगल जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों जो है पैरेलल लाइंस के बीच में और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया कि एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब PQR की वैल्यू कितनी है? 110 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस एंगल QRA ये फाइंड करनी है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRA कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? QRA, एंगल QRA इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ ARB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आप देख रहे हैं फिगर में ARB जो है स्ट्रेट लाइन है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इतना एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा?
180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो हमने लिख दिया कि एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, क्यू आर ए की 70 डिग्री, एस आर क्यू की x डिग्री, एस आर बी एंगल की वैल्यू 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 if AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree, find x and y। x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस फिगर में। फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, तब आपको सॉल्व करने में कन्वीनियंट रहेगा। कैसे करेंगे? पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए आप। गिवन AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये गिवन है, फिगर में देख रहे हैं आप। एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, देख रहे हैं आप। क्या फाइंड करना है? x एंड y, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल APQ। कैसे? अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। एंगल PQR की वैल्यू x और एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री। फिगर को ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। अगेन AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल। एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये याद कर लीजिए आप, मेमोराइज कर लीजिए। अब एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRD। एंगल APR को हमने टू एंगल्स के सम की फॉर्म में लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एंगल APQ कितना है? 50 डिग्री। एंगल QPR कितना है? y। एंगल PRQ कितना है? 127। तो इसको सॉल्व कर देंगे। y इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 77 डिग्री। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स। इसमें PQ और RS दो मिरर हैं। मिरर कहते हैं जैसे शीशा, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दर्पण। तो ये दो मिरर्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। एक इंसिडेंट रे AB है, आपतित किरण, हिंदी में समझने वाले स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण जो इस पे आ रही है, गिर रही है। स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण जिसे बोलते हैं हिंदी में, मूव्स अलोंग द पाथ BC, वो BC के अलोंग मूव करती है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। अब ये RS मिरर को C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। एंड अगेन फिर रिफ्लेक्ट करती है ये C पॉइंट से कहां? स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD के अलोंग रिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB यानी ये लाइन और CD यानी ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। ये प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन में आप देखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है आप उसे नोट डाउन कर देंगे। गिवन PQ इज पैरेलल टू RS, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये देखिए यहाँ एंगल 1 है, ये सपोज कर लिया हमने, ये एंगल 2 है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के लॉ है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे। आपतन कोण इज इक्वल टू प्रवर्तन कोण, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे आया? ये आया बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ से। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। प्रूव क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दैट इज, अब ए बी एंगल को क्या लिखेंगे आप? ए बी और सी डी इक्वल हैं, एंगल सॉरी ए बी और सी डी साइड इक्वल हैं, तो क्या हो जाए? ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल हो गया, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और क्या प्रूव करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करेंगे आप क्या? ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ई एंड एफ सी। ये बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और ये एफ सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ई एंड एफ सी ऑन आर एस फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब प्रूफ देखिए, बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। अब ये बी ई जो है सी एफ के पैरेलल है, ये देखिए बी ई और ये सी एफ, इस बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये सी एफ, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो पैरेलल हो जाएंगे। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग बी ई एट बी, बी ई को बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और सी एफ को सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 दिस एंड एंगल 3 क्यों हो जाएगा इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसको पलट के लिख दीजिए आप, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 को एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दीजिए और ये इक्वेशन 3 बना दीजिए। अब इक्वेशन 2 और 3 में कंपेयर करके देखिए जरा। इक्वेशन 2 में क्या है? एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा इक्वेशन 2 से और 3 से। देखिए एंगल 2 की वैल्यू यहां क्या है? एंगल 3 है इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 2 में एंगल 3 की वैल्यू क्या है? एंगल 4 है। तो इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। अब 2 ऑफ एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 1। और 2 ऑफ एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 2 कैसे लिखा? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वेशन नंबर 1 से यहां देखिए, तो एंगल 1 की जगह यहां एंगल 2 लिख दिया। अब ये एंगल 4 एज सच और एंगल 4 एज सच, राइट। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 को क्या लिख देंगे? एंगल 3। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है और ये एंगल 4 एज सच। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। अब इससे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी दिस एंगल, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 दिस एंगल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप इन क्वेश्चंस को बार बार करके देखिए और तभी आप इसे अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगे। आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।